एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या गलती एक फेलियर एस्पिरेंट करता है। और अगर आप फेल हो रहे हैं, बार बार एग्जाम्स दे रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं, तो पक्की बात है ये गलतियां आप भी कर रहे हैं। तो इन गलतियों को नहीं करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पहचानिए कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं और अब कैसे सुधारेंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जो बताएंगे हो सकता है आपकी राय कोई और फॉलो कर ले तो वो भी इस फेलियर के चक्रव्यूह से बाहर आ जाए। तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गलती आप क्या कर रहे थे और क्या सॉल्यूशन आपने निकाला है। मैं आपको वो गलतियां बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये कुछ गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप अगर फेल हो रहे हैं तो पक्की बात आप ये कर रहे हैं, और अगर आप फेल होना चाहते हैं तो ये करिए। लैक ऑफ डिसिप्लिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेजर इशू। मतलब हम क्या करते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ, आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिए भाई साहब, बिल्कुल रात में बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हैं, 10 लोगों को बता रहे हैं, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ 2 आवर्स पढ़ाई की और फिर धीरे धीरे करके मेरा मोमेंटम धीरे धीरे स्लो हो गया। तो ये चीज कब होती है? जब हम बहुत ओवर एक्साइटेड होकर तैयारी को शुरू करते हैं और फिर बीच में ठन ठन हो जाते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप भले डेली 6 आवर्स पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, डेली पढ़िए। और अगर आपसे खुद से नहीं होता तो हमारी मेंटोरशिप में आके आप पढ़ सकते हैं। हमारी मेंटोरशिप में हम आपको प्रॉपरली ट्रैक करते हैं कि आप कितने घंटे डेली पढ़ रहे हैं। आपको पूरा का पूरा एक टू डू लिस्ट देते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास पूरे दिन का काम होगा। कई बार हम ये 2 घंटे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है, हमारे पास पूरे दिन का काम ही नहीं होता है। तो हम वो टू डू लिस्ट, आपको टास्क वगैरह सब कुछ देंगे और ट्रैक करेंगे कि आप डेली कितना पढ़ रहे हैं। तो ये जो डिसिप्लिन वाली आपकी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप खुद से नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो हमारी मेंटोरशिप में आके उसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि इसे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हमारा डेमो मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है। आप डेमो ले सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं कि फिर आगे आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम करते हैं वो है मॉक टेस्ट, ईदर नॉट टेकिंग और नॉट एनालाइजिंग। मतलब सबसे पहले तो हमें ये डर होता है, फियर होता है कि मेरे नंबर कम आएंगे तो मैं तो डीमोटिवेट हो जाऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, मॉक्स देते ही नहीं है हम, और फिर अगर दे देते हैं तो एनालिसिस करने नहीं आता है कि हाउ टू एनालाइज, हाउ टू अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया ढंग से तो वही प्रॉब्लम्स आप बार बार करते रहेंगे, चाहे आप कितने ही मॉक्स दे दें, आपके नंबर्स नहीं इंक्रीज होने वाले हैं। तो आपको पहली चीज तो मॉक्स आने चाहिए, लेना, पहले तो मॉक लेना है आपको, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स आपको देने हैं। और अगर आपको नहीं पता फ्रीक्वेंसी, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हर तीसरे दिन पे, हर थर्ड डे पे आप एक मॉक देंगे, ईदर ऑफ योर प्रीलिम्स और योर मेंस। और अगर प्रीलिम्स का दे रहे हैं तो सेम डे पे एनालिसिस करेंगे, और मेंस का दे रहे हैं तो नेक्स्ट डे पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मेंस का मॉक टेस्ट 2 ढाई 3 घंटे का होता है। ठीक है, अब एनालिसिस करने नहीं आता है तो क्या करेंगे? हमारी मेंटोरशिप में आइए, वहां पे हम आपको मैं खुद एनालिसिस करके देती हूँ। हम वीकली यहाँ पे एक सेशन रखते हैं जहां पे मैं आपको बताती हूँ कि आपके मॉक टेस्ट में इतना कम स्कोर क्यों आ रहा है, कहाँ पे आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, कौन सी चीज ठीक करने से आपका स्कोर +5 हो जाएगा, डायरेक्टली +5 हो जाएगा। और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हो रहा है बाकायदा, उनके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे रिव्यूज देख सकते हैं, काफी अच्छा उनका मोमेंटम क्रिएट हुआ है, काफी अच्छे से वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो अगर आपको नहीं आता ये सारी चीजें तो आप हमारा मेंटोरशिप अगेन ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना आप मॉक्स कौन से ले सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे गाइडी का बहुत ही बढ़िया ऑफर आया है, इनकी 11th एनिवर्सरी है, तो कल 30 सितंबर तक ये चालू रहने वाला है। तो ये स्पिन एंड विन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, स्पिन अगेन 600 गाइडली कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आप कोई भी पैकेज परचेज करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आरआरबी प्रीलिम्स के स्पीड टेस्ट, रुद्र डीआई का प्रिंटेड बुक, ठीक है। फिर कल से फिर से आप ट्राई करेंगे, 200 कॉइन्स मिलेंगे, यहाँ पे रेफरल मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपन स्पिन करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है,
तो ये हमारा आरआरबी प्रीलिम्स की स्पीड टेस्ट हमने क्लेम की है, ठीक है। और ये हम फिर से हमारा आज का लिमिट खत्म हो चुका है, तो कल फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो ये जरूर से ट्राई कीजिए, आपको जाके बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, और क्या पता आपकी टेस्ट सीरीज जो आप लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दिया है, जाके चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, सिलेबस कंप्लीशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और स्पेशली ये आती है प्रॉब्लम आपके क्वांट्स में। आप इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस तो तुरंत कंप्लीट हो जाता है हमारा मैम, विद इन 15 डेज में हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन क्वांट्स का नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। हम कर भी लेते हैं इवन आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस, पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हमारे मॉक्स में नंबर नहीं आते हैं, हमसे क्वेश्चंस बनते ही नहीं अर्थमेटिक के। क्यों होता है ये सब? तो ये इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पे दे देती हूँ। ये सॉल्यूशन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका ये वाला प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी आप क्वांट्स का कोई भी सिलेबस का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे हम परसेंटेज कर रहे हैं, तो परसेंटेज का पूरा जो 10-10 वीडियोस होते हैं ना, टीचर्स बनाते हैं, तो पूरे के पूरे वीडियोस आपको एक साथ नहीं देखने हैं। आपको एक वीडियो देखना नहीं है, आपको एक वीडियो को काट काट के देखना है। मतलब हर एक ये जैसे हमारा परसेंटेज एक चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स आते हैं, पता होगा आपको 5 से 6 टॉपिक्स आते हैं, जैसे एक इलेक्शन वाला आता है, ठीक है, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, और भी कई सारे टॉपिक्स आते हैं। तो परसेंटेज में ये सारे टॉपिक्स का एक टॉपिक आपने कवर करना है, उसके बाद उसके 20 से 30 क्वेश्चंस ऑफ ईच लेवल, मतलब इजी लेवल भी लगाना है, मॉडरेट भी लगाना है, और हार्ड लेवल भी लगाना है। ये लगाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी मेरे मार्क्स में नंबर नहीं बढ़ रहे। तो ये सॉल्यूशन आप पक्के से करके देखेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम हट जाएगी। प्लस अगर आपको फिर से मैंने बोला ना, अगर आपको ये सारी चीजें खुद से नहीं बन रही हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारी मेंटोरशिप की हेल्प जरूर से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंटोरशिप का नंबर दे देती हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, और आप इसको ज्वाइन कीजिए, डेमो लीजिए। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, आपको उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आप डेमो ले सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्पेशली फॉर दी वर्किंग एस्पिरेंट्स। वर्किंग एस्पिरेंट्स हो गए या फिर मैरिड वुमेन हो गई, ठीक है, तो इनके लिए ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, टाइम मैनेज नहीं होता। हमें समझ में नहीं आता है कि हम वर्क को, लाइफ को, स्टडीज को कैसे मैनेज करें। अब आप मुझे देखते हैं यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब भी साथ में, मेरा वर्क, मेरी जॉब, मेरी लाइफ, मेरी स्टडीज, सारी चीजें बहुत अच्छे से मैं मैनेज करती हूँ। कई सारे एग्जाम्स मैंने जॉब में रह के ही निकाले हैं। तो ये मैं कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे अपनी लाइफ के कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से हर एक चीज को अलग अलग रख के आप सारी चीजें अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो अगेन मेंटोरशिप इज दी सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारी ऐसी मदर्स हैं जिनके छोटे बेबीज हैं, वो भी हमारे साथ तैयारी कर रही हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपका तभी हो पाता है जब आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलता है। गाइडेंस के रूप में मैं मिलती हूँ आपको, कई सारे मेंटोर्स मिलते हैं जो एनी टाइम आपके पास अवेलेबल रहते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो ये कीजिए। और भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारी मिस्टेक्स हम करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जिनके बिना आप ले ही नहीं सकते सिलेक्शन। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है हमें किसी तरीके से इन मिस्टेक्स से बचना है। अगर आपका बहुत बार आप प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप पक्की बात है कोई ना कोई गलती इसमें से कर रहे हैं। तो बताइए कमेंट सेक्शन में क्या गलती आप कर रहे थे, और अब नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे, क्या सोल्यूशन आपने निकाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।